तो हम लोग लास्ट क्लास में अ साइलेंट रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वीडियो का लिंक जो होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन में हम रख देंगे, ओके। और यहाँ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा काम जो दिए हुए होते हैं एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन आंसर बाबू क्वेश्चन आंसर हम आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा देंगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना। ये नहीं सोचना कि क्या क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा भाई, इसके बगैर कैसे हुआ काम चलेगा, ठीक है ना। चलो ग्लॉसरी एंड नोट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या बात कहा गया है। तो चैप्टर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे शब्दावलियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं दिए हुए और उसके मतलब होंगे दिए हुए, तो हम लोग उसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, कोशिश करेंगे। कंसीव्ड का मतलब होता है इमेजिन्ड और थाउट। तो इमेजिन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को हम कल्पना जब करते हैं, तो नोट्स में आप इस बात को मेंशन कर लेंगे कि इससे देखो वर्ड पावर होना बहुत ज़रूरी होता है बाबू। शब्द का पावर अगर रहेगा तो हम लोग आगे कुछ इंग्लिश के बारे में कर पाने में थोड़ा सहूलियत हो जाता है, वर्ड्स होना चाहिए पास में। अल्फ़ा न्यूमेरिक देखो कल जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आया था, जब हम लोग टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये शब्द आया था। कौन सा शब्द? अल्फ़ा न्यूमेरिक। और अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में यहाँ लिखा गया है कंटेनिंग बोथ, शामिल करता है अपने अंदर दोनों चीज़ें। अब दो चीज़ कौन कौन से हो गए? लेटर्स भी A to Z एंड द नंबर्स, और संख्यात्मक आंकड़े को भी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। पर्सन हु रिसीव्स समथिंग, वो व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है। पर्सन व्यक्ति हु रिसीव्स जो प्राप्त करता है समथिंग कुछ क्या प्राप्त करता है भाई। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या प्राप्त कर रहा था? मैसेज प्राप्त कर रहा था। साइमल्टेनियस ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑक्यूरिंग का मतलब होता है उत्पत्ति होना, और ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दो कामें की जा रही हो। साइमल्टेनियस वहाँ पर हम शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक्सेस, वे ऑफ अप्रोच और एंट्री या एडमिटेंस, यानी कि एक्सेस का मतलब होगा वे ऑफ अप्रोच, किस तरीके से हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं। अप्रोच को हिंदी में क्या बोलेंगे वो तो हम भी नहीं, लेकिन हमको लगता है कि अप्रोच का मतलब तो हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसका एग्जैक्ट हिंदी का मतलब तो नहीं हम बता पाएंगे एग्जैक्ट हिंदी, ठीक है ना। विस्टा का मतलब क्या होता है? लॉन्ग नैरो व्यू एज बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज, मेंटल व्यू ऑफ ए लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट। अब विस्टा के बारे में जब हम कल चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ शब्द इस्तेमाल किया था बाबू डायमेंशन, है ना, देखने का नज़रिया, व्यू, ठीक है। तो यहाँ भी विस्टा का यही अर्थ है। टेडियस, टायरसमली, लॉन्ग, वियरीनेस, थकान, उबाऊ वगैरह वगैरह शब्द इसके लिए आएंगे। डेटर, डिस्करेज और प्रिवेंट ESP फ्रॉम फियर। हाँ, समथिंग डिस्करेज करना। डिस्करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब है साहस, डिस्करेज करना, किसी के जुनून को छीन कर देना, कम कर देना, किसी चीज़ का भय पैदा कर देना। कंपैटिबल, एबल टू को एग्जिस्ट, वेल सूटेड। कंपैटिबल का क्या मतलब है? जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का जो भी एप्लीकेशन वो रखते हैं वो APK फॉर्मेट में होता है, .APK लगा होता है। अब उसमें हम लोग इस्तेमाल करने लगेंगे जैसे कि आईफोन वगैरह का जो सॉफ्टवेयर है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कि वो कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल का मतलब ही होता है कि जो कौन सा चीज़ किसके योग्य है ना। जैसे तुम पढ़ने वाले हो इंग्लिश, तो अगर तुम इंग्लिश में कंपैटिबल हो, इंग्लिश समझने वाले हो, और तुमको हम बोले कि चलो आज से तुम लोग पर्शियन लैंग्वेज सीखेंगे और पर्शियन लैंग्वेज में हम पढ़ाना शुरू कर दें, तो ये तुम्हारे लिए कंपैटिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम हिंदी समझ सकते हो, इंग्लिश समझ सकते हो, तो तुम पर्शियन लैंग्वेज नहीं समझोगे, तो नहीं, इसको कंपैटिबिलिटी इशू हो जाएगी कि भाई कंपैटिबल नहीं है। बट इनकरेज्ड, तो खैर हम कल बात किए ही थे। और क्या है भाई इसमें आगे देखा जाए, नेक्स्ट है वर्ड स्टडी सेक्शन से, और यहाँ क्या क्या बात बोला गया वो देख लो बाबू। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी यहाँ पे हमको स्पेलिंग करेक्शन करना है, और हम देख भी सकते हैं भाई करेक्शन की आवश्यकता है। यहाँ पर मैसेज लिखा गया है, इसका स्पेलिंग होगा MESSAG, ये आप किताब से ढूंढ सकते हैं, या हमको नहीं लग रहा किताब से भी ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरा है रिसीव, ये वाला रिसीव का हो जाएगा RECEIVE, है ना। कंसीव्ड, ये जो तीसरा है बाबू कंसीव्ड, तो कंसीव्ड का हो जाएगा CONCEIVED, क्योंकि यहाँ पर लिखने में हमको दिक्कत होता है इस पैड से, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं। कवरेज का हो जाएगा COVERAGE, कवरेज। उसके बाद क्या है बाबू? कंजेशन, ये वाला। चलिए कंजेशन का देखते हैं। CO एक गलती है, G हो जाएगा GESTION, कंजेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन?
साइमल्टेनियसली, ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। SIMUL, साइमल, TANEOUSLY, साइमल्टेनियसली। फिर एंथुजियास्ट, तो अब ये आप इसलिए सुधार पाएंगे ना वो, क्योंकि आप जब उस शब्द को आपके जहन से, आप अपनी नज़र से उस शब्द को गुजार चुके होंगे, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे आपसे होगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं, फिर आप किताब में ढूंढते रहेंगे कि क्या है, ये क्या है। एंथुजियास्ट, ये हो जाएगा ENTHUSIASTS, ठीक है। बिगिनिंग, बिगिनिंग का होगा BEGINNING, बिगिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एड्रेस, देख लो, बिगिनिंग, नेक्स्ट है एड्रेस, यहाँ पे कर रहे हैं ADDRESS। उसके बाद क्या है भाई, अच्छा सिग्नलिंग है ये हो गया SIGNALLING, सिग्नलिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है भाई, अच्छा ये अराइवल है, अराइवल, तो ये हो जाएगा ARRIVAL, अराइवल। उसके बाद क्या है बाबू, ये अच्छा डेस्टिनेशन है, लिखा है डेस्टिनेशन, इतना बेवकूफ़ है, तुम लोगों को समझा देगा सिलेबस में कैसे रखा है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाबू जो देख रहे हैं हम लोग, जैसे ये मैसेज है, तो मैसेज का मतलब क्या होता है, एक मिनट का कलर चेंज कर लें। मैसेज का मतलब, हालांकि वो मीनिंग तो नहीं पूछा है, बट हमको लगता है कि हम लोग को मालूम होना चाहिए ना, मैसेज का मतलब क्या होता है, संदेश। रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करा। कंसीव्ड का मतलब कल्पना। कवरेज का मतलब जितने क्षेत्र में आप कवर कर रहे हो। कंजेशन का मतलब क्या होता है बाबू, जाम लगना, जो अगर एक ही वक्त में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कल टॉपिक आया था, तो नेटवर्क क्या हो जाता है, कंजेशन देखने के लिए मिलता है। फिर क्या है बाबू, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बाबू, कंकरेंटली, अगर एक से अधिक काम एक ही समय में किए जा रहे हो, है ना। इसके बाद शुरू होता है बाबू, आगे बाद शुरू होगा इंथुजियास्ट। देखो बाबू, इंथुजियास्ट का मतलब जुनूनी आप बोल सकते हैं ना, इंथुजियास्ट का मतलब जुनून जैसा कोई भी चीज़, जैसे किसी को पढ़ने का बहुत ज़्यादा जुनून होता है तो वो स्टडी में इंथुजियास्ट हो सकता है, इस तरह से शब्द आते हैं। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, है ना, आरंभ करना। एड्रेस का मतलब क्या होता है बाबू, पता, है ना। सिग्नलिंग था ये, इसका लिखे आप, अच्छा यहाँ लिखे हैं, देखिए सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, वो जो नेटवर्क कवरेज के बारे में बात है। अराइवल का मतलब आगमन होता है। डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पर आपको पहुँचना होता है, दैट इज़ हिंदी में कहते हैं उसको गंतव्य, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है ये कह रहा है कि फाइंड आउट, यानी ढूंढ के निकालिए वर्ड्स, उन शब्दों को, फ्रॉम द लेसन्स, अपने अध्याय से, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिसके पास निम्नलिखित अर्थ हो। यानी आपको अपनी निसाब, अपनी किताब से उन शब्दों को ढूंढ के निकालना है जिसके पास नीचे दिए गए जो भी स्टेटमेंट है उसका मतलब हो। जैसे मीन्स ऑफ एक्सेस, तो किस एक्सेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को यूज़ कर पाना, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर क्या था, ये चैप्टर था साइलेंट रिवॉल्यूशन, किस चीज़ के बारे में बात था, SMS एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात भी नहीं की होगी, तो मीन्स ऑफ एक्सेस किसको कहा गया है, याद कीजिए, एक्सेस हम SMS को कर पाते हैं थ्रू द गेट एंड नोन एज गेटवेज। अगर आपको ध्यान हो तो कल हम लोग बात कर रहे थे, गेटवेज होते हैं, और जब कोई सोर्स होता है वो मैसेज भेजना चाहता है तो सबसे पहले किसके पास भेजता है, ए क्या था, नेटवर्क प्रोवाइडर, वो दूसरे सिम के नेटवर्क प्रोवाइडर B को भेजता है, और उसके बाद वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसका मतलब ये जो ये A एंड B हैं, यही गेटवेज है, मीन्स ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसको बात हो रही थी, इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, जब हम कोई मैसेज किसी सेकंड पार्टी को भेजते हैं या थर्ड पार्टी को भेजते हैं, वही ना इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैसेज को इन्फॉर्मेशन कहा गया है। ऑक्यूरिंग इमीडिएटली, वो चीज़ें जो तुरंत हो जाती हैं उसको तात्क्षणिक बोलते हैं। अब कल आया था इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में इंस्टेंटली शब्द, तात्क्षणिक शब्द आया है, ठीक है ना, कल बात किए थे। फिर है टायरसमली लॉन्ग, यानी एक ऐसा काम जो थका भी रहा है, टायर्ड भी बना रहा है और लंबा भी है, उबाऊ वाला काम है, तो उसके लिए तो वही शब्द है, उसको क्या बोलते हैं, टीरियस जॉब, TEDIOUS, ओके। नेक्स्ट है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का मतलब, एनकरेज्ड को हम एक और शब्द लेंगे, BUOYED, बॉयड, और ये भी किताब में शामिल था, और एक और जगह था, नोट्स एंड ग्लॉसरीज एंड नोट्स, यानी कि जहाँ पर वर्ड मीनिंग देख रहे थे वहाँ भी था। एबल टू को एग्जिस्ट, यानी कि को एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ही जगह समाहित होना और इसके योग्य होना। एक ही जगह समाहित होने का मतलब है मेल जोल के साथ रहना।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैटिबल बोलते हैं, कंपैटिबल। फिर है हैंडेड ओवर, किसी चीज़ को हैंडेड ओवर कर दिया गया है यानी पहुंचा दिया गया है, इसका मतलब है वो चीज़ डिलीवर्ड कर दिया गया है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चीज़ें मिलती हैं, उसको हैंडेड कर देते हैं आपके ऊपर, तो हैंडेड ओवर उसको बोलते हैं। उसी को हम लोग एक शब्द में अगर बोलें तो उसको हम लोग डिलीवर्ड करना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ है, कोई भी नया प्रोडक्ट आपको अभी भी इंट्रोड्यूस किया गया है, आईफोन का नया मॉडल आया है, इसका मतलब शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपसे रूबरू कराया गया, विच इज़ नोन एज इंट्रोड्यूस कराया गया, या फिर उसको बोलते हैं ना लॉन्च कराया जाना, लॉन्च कराया गया, ठीक है। तो लॉन्च शब्द होगा, इंट्रोड्यूस तो यहाँ लिख दिया गया है, तो हम ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई, इसको करेंगे लॉन्च का इस्तेमाल, ठीक है। क्लियर हो गया। टाइम और प्लेस, वो जगह वो स्थान एट विच एनीथिंग बिगिंस, जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है, उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग सोर्स बोलते हैं, जहाँ से किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है ना। तो ये हो गया क्लियर, तकलीफ होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये क्या कह रहा है कि मैच द वर्ड्स, मैच बना होता है मिलान कीजिए, द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी, यानी ए में जो शब्द दिए गए हैं उसका मीनिंग दिया गया है बी में, और हम लोगों को क्या करना है, इसको मैचिंग करना है। देखिए पहला है मैन्युफैक्चर, शब्द है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है चीज़ों को बनाना, ठीक है। तो अब बनाना होगा यहाँ पर, अब आपको ढूंढना है, इससे ऑक्यूरिंग इमीडिएटली, कोई भी चीज़ जल्दी से ऑकर हो जाती है, या फिर प्लेसेस वेयर अ पर्सन लीव्स, वो स्थान जहाँ कोई व्यक्ति रहता है, मेक पॉसिबल या मेक आर्टिकल्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, यस मिल गया, ये है मैन्युफैक्चर का होगा मेक आर्टिकल्स, वस्तुओं को बनाना, और कब, ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, व्यापारिक पैमाने पर, ठीक है ना। स्पेशली देखो, ई स्पेशली जब लिखते हैं तो हम किसी पार्टिकुलर चीज़ का जिक्र करते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर मतलब ख़ास चीज़ों का। तो अब देखिए ये देखो यहाँ है स्पेशली का होगा ये पार्टिकुलरली, तो ये हम पार्टिकुलरली शब्द स्पेशली के लिए रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास वैरी। वैरी का मतलब होता है चीज़ें जब बदलती हैं, अलग अलग होती हैं, बदलती हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि वैरी का बदलता हुआ कौन सा होगा, साइन, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड समझना, कैरी, कम्युनिकेट, नहीं बाबू पहले तुम वैरी का मतलब समझो। वैरी का मतलब होता है चीज़ें जब बदलती हैं, ठीक है ना। तो वैरी कर रही हैं चीज़ें, तो ये देखिए यहाँ बैठा है डिफरेंट शब्द, बी और बिकम डिफरेंट है, तो बी और बिकम डिफरेंट जो है ये बन जाएगा किसका, वैरी का। फिर कलर चेंज कर रहे हैं हम, रेड कर रहे हैं, रेड हो चुका है, येलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन येलो तो यहाँ पे दिखेगा नहीं है, तो फिर से कलर चेंज करके ब्लू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस तो हो गया, नहीं सॉरी शेयर, शेयर का मतलब तो हो गया बांटना, तो अब शेयर का क्या हो जाएगा भाई, बांट रहे हो कहीं पे, वही ना होगा। ये देखिए पोर्शन, पोर्शन 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 पोर्शन, ये यहाँ है शेयर, दिख रहा है वो, हाँ, पोर्शन ऑफ ए होल। पोर्शन ऑफ ए होल का मतलब ये हो गया वो होल, संपूर्ण, उसका एक हिस्सा, इतना सा, ये हम बांट दिया, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, शेयर दिया, इतना सा टुकड़ा दे दिया, इट्स कॉल्ड पोर्शन ऑफ अ होल, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखा जाए क्या है भाई, नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस कहाँ पर दिया गया है तो समझ में आ जाएगा। ये भी नहीं है, ये प्लेस वेयर ए पर्सन लीव्स, स्थान जहाँ एक व्यक्ति रहता है, उसी को हम तो इसको उसी को एड्रेस बोलते हैं, अब आपका नहीं मालूम हमको। एड्रेस वेयर अ पर्सन लीव्स, प्लेसेस वेयर अ पर्सन लीव्स, ओके। नेक्स्ट है इंस्टेंट, तात्क्षणिक, है ना। तो कोई भी चीज़ इंस्टेंट है, वो चीज़ जल्दी होती है, तो उसके लिए कौन सा शब्द है, ऑक्यूरिंग इमीडिएट, ऑक्यूरिंग इमीडिएटली। इंस्टेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्यूरिंग इमीडिएटली, ऑक्यूरिंग इमीडिएटली, तो ये बन जाएगा उसका, ठीक है ना। इनेबल, इनेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस योग्य बनाना, है ना। इनेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को योग्य बनाना। तो अब देखें इसका कहाँ पर होगा, साइन, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, नहीं भाई, अंडरस्टैंड नहीं, कैरी और कम्युनिकेट, पार्टिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं, बी और बिकम डिफरेंट, पोर्शन ऑफ ए होल, मेक आर्टिकल्स, मेक पॉसिबल, यह है। इनेबल का मतलब होता है योग्य, तो किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, मुमकिन बनाना, वो योग्यता के लिए जुड़ी हुई बात है, इसलिए ये यहाँ हो गया, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंड, किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप से हम आपको समझाना चाहते हैं, इसको कॉम्प्रीहेंड करना कहते हैं, तो किसी चीज़ को समझाना, तो कॉम्प्रीहेंड यहाँ बन जाएगा, देखिए अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, क्लियर है बात। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सिग्नल। सिग्नल क्या होगा भाई, कोई भी चीज़ का सिग्नल दे रहे हैं, और सिग्नल सिर्फ मोबाइल का ही थोड़ी ना होता है, सिग्नल तो बहुत तरह की चीज़ों का होता है भाई। क्रिकेट के लिए घर से बुलाना हो तो भी
हम लोग सिग्नल देते, सिग्नल दे के ही बुलाते हैं। चलो सिग्नल के लिए कैसे बुलाया जाए भाई, सबका अपना कोड वर्ड होता है। ये देखिए सिग्नल ये होता है ना। दोस्त लोगों को क्लास में जो सिग्नलिंग करते ही होंगे। कन्वे, कन्वे का मतलब क्या होता है? कन्वे का मतलब या तो किसी चीज़ को ढो रहे होंगे या फिर कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इट्स कॉल्ड कन्वे करना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैचिंग कर सकते हैं और हमको लगता है कोई बचा नहीं। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है मेक आर्टिकल्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, व्यापारिक पैमाने पर चीज़ का निर्माण करना, इस कॉल्ड मैन्युफैक्चर। स्पेशली का हमने यहाँ पर बताया, पार्टिकुलरली मुख्य रूप से। वैरी, जब चीज़ें बदलती हैं, जब चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, अलग अलग, तो वैरी शब्द लेंगे। शेयर, शेयर का मतलब लाभांश, पोर्शन ऑफ अ होल। एड्रेस, पता हो गया। इंस्टेंट, तात्क्षणिक हो गया। इनेबल का मतलब योग्य हो गया। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझाना। सिग्नल का मतलब हो गया साइन, कन्वे इन्फॉर्मेशन, है ना, सूचनाओं को बताने वाला, एक ऐसा चिन्ह, निशान जो सूचना को बता रहा हो। और कन्वे का मतलब है कम्युनिकेट। क्लियर है? ये लास्ट सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं अभी देखते हैं ना। यूज़ इट कैन, इस्तेमाल कीजिए इट कैन शब्द का, है ना, या फिर इट कांट। इट कांट, कैन और कांट, कैन का मतलब सकता और नहीं सकता दोनों होगा। क्योंकि कांट लग गया ना, कैन नॉट हो गया, तो वो नहीं सकता होगा, है ना। टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यूज अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी। वन इज डन फॉर यू, आपके लिए एक बना दिया गया। वॉशेबल, धोने योग्य, एक बनाया गया है। वॉशेबल किसको बोलते हैं भाई? इट कैन बी वाश्ड, जिसे धोया जा सकता है। तो बनाने का तरीका ये है कि जो चीज़ पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे वॉशेबल, तो ये खुद ही बता रहा है कि ये सकारात्मक बात है कि धोने योग्य, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट कैन बी वाश्ड। ये सकारात्मक है, वॉशेबल यानी धोने योग्य, तो इट कैन बी वाश्ड, जो चीज़ें वॉशेबल हैं उसे धोया, वॉश किया जा सकता है। अनयूजेबल, अनयूजेबल का मतलब है जिसे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम नकारात्मक स्टेटमेंट लगाएंगे। इसको लिए क्या लिखेंगे हम? इट कांट बी यूज्ड, USED, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल का मतलब जिसको खाया जा सकता है, खाने योग्य, उसी को एडिबल बोलेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? एडिबल का मतलब इट कैन बी क्या होगा? ईटन, इसे खाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिबल बोलेंगे। एलिजिबल, कोई चीज़ें योग्य हैं, तो जो चीज़ योग्य है वो बिल्कुल बेहतर होंगी, तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी फिट, ये बहुत बेहतर है। जो चीज़ें मेरे लिए एलिजिबल हैं वो चीज़ मेरे लिए क्या होंगी? फिट होंगी। रीडेबल यानी जो पढ़ने योग्य है ना, कोई भी चीज़ से पढ़ा जा सकता है, उसको हम रीडेबल बोलते हैं। तो इसको, इससे मेरा द्वारा जो लिखा जा रहा है चीज़, क्या ये रीडेबल है आपके लिए? तो बोलोगे यस सर, इट कैन बी रीडेबल। ओके, तो इसका ये जवाब क्या होगा? इट कैन बी रीड, इसे पढ़ा जा सकता है। क्या बाबू ये रीडेबल है? तो बोलोगे यस सर, इट कैन बी रीड, हाँ सर, इसे पढ़ सकते हैं। इनविजिबल, जिसे देखा ही नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? इट कांट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता। इनएक्सप्लिकेबल, वो चीज़ें जिससे हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसको कहेंगे। उन चीज़ों को जिनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इट कांट बी एक्सप्लेन्ड। इट कांट, क्योंकि नहीं कर सकते ना, इन लगा हुआ ना, इनएक्सप्लिकेबल, जिससे व्याख्या नहीं कर सकते, तो इट कांट बी एक्सप्लेन्ड, नहीं किया जा सकता। डिस्पोजेबल, वो चीज़ें जिसको पुनर्चालित किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उसको हम क्या बोलेंगे? इट कैन बी डिस्पोज्ड, इट कैन बी डिस्पोज्ड। ऑडिबल, इट कैन बी, ऑडिबल क्या होता है? आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑडिबल वीडियोस, अभी तुम ये जो मेरा वीडियो चल रहा है, तुम चाहो तो वीडियो को करके सिर्फ ईयरफोन लगा करके तो मेरी बातों को सुन भी सकते हो, तो उसको हम लोग ऑडिबल बोलते हैं। ऑडिबल चीज़ें उन चीज़ों को कहा जाता है जिसे सुना जा सकता है, तो ऑडिबल उनको बोलते हैं जिसको सुन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी, सुना जा सकता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हर्ड, इट कैन बी हर्ड। इनऑडिबल, जिसे नहीं सुन सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट कैंट बी हर्ड, HEARD। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलेंगे कि चीज़ें जो अनयूजेबल हैं, ठीक है, तो तुम लोग सर इट कांट बी यूज्ड, सर उन चीज़ों को अनयूजेबल बोलते हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एडिबल बाबू किसे कहेंगे? तो बोले सर उन चीज़ों को कैन बी ईटन, कैन बी फिट, कैन बी रीड। नेगेटिव के लिए कांट एंड अफर्मेटिव पॉजिटिव है उसके लिए कैन। बस इतना ही बात है, यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। कल जब हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, टू मेनी पीपल एंड टू फ्यू ट्रीज, जब उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, शायद मोती निशानी का लिखा हुआ वो चैप्टर है,
जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी होगा हम उसका PDF अवेलेबल करवा देंगे। ओके, आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा, देखने के बाद कमेंट भी कर दीजिएगा और नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, और फिर भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रह जाए, पूछना कुछ और दिक्कत रह जाए तो आप इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कमेंट करना नहीं भूलना।